शहर में पानी की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। भीषण गर्मी में भी लोगों को प्रतिदिन जलदाय विभाग के चक्कर तो रोड जाम करना पड़ रहा है। ऐसे में A24 न्यूज चैनल से खास बातचीत करते हुए नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव ने कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को पानी की समस्या दिख नहीं रही है। उनका कहना है कि कहीं वार्डों में 4 से 5 दिनों में पानी आ रहा है, कहीं गंदा पानी आ रहा है। जनता अधिकारियों के पास जा रही है तो अधिकारी जनता से सही ढंग से बात नहीं कर पा रहे। वहीं उनका कहना है कि कभी बार ऐसा देखा गया है कि जनता जलदाय विभाग कार्यालय आती है और यहां अधिकारी सीट पर नहीं मिलते। वहीं विक्रम यादव ने भाजपा सरकार के नेताओं पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं ने कहा था कि हम सिल्लीसेर से जैसलमेर चंबल का पानी लाएंगे, लेकिन भाजपा के नेता सब कुछ लाने में असफल हो रहे हैं और जनता के बीच से गायब हो गए हैं। शहर में जहाँ देखो भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आप नगर निगम में के नेता प्रतिपक्ष हो, क्या जनता के लिए खड़े हो रहे हो आप? मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को किसी भी पब्लिक की कोई प्रॉब्लम का समाधान इनको दिख नहीं रहा। इनके आंखों पे चश्मे चढ़े हुए हैं और ये इनको देखो कि 47 डिग्री पारा शहर का आज का तापमान है और इस तापमान के मौसम में पब्लिक त्राही त्राही कर रही है पानी के लिए। पीने के लिए पानी नहीं है, गंदा पानी, कहीं गंदा पानी आ रहा है और कहीं पानी आ रहा है 5-5 दिन के अंदर। आप ये देखो, समस्या का समाधान करने तो दूर, ये पब्लिक से ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रहे, लोगों से तमीज से बात नहीं करते, उनको धमकाते हैं और कर्मचारी कहीं भी पहुंच नहीं पाता। इन बड़े अधिकारी को यह हालत है कि बड़े अधिकारी किसी भी जनता से मिलना नहीं चाहते, सीट छोड़ के भाग जाते हैं, सीटों पे नहीं मिलते। अब पब्लिक आती है और इनके कमरे में जाकर देखो अधिकारी नहीं बैठा होगा। इनकी समस्या ये है कि किसी समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहते। एक बड़ा विषय है कि लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, दोनों ही नेता जनता के बीच में आए थे चुनावी समय में, अब दोनों ही गायब हो गए हैं। भाजपा सरकार के नेताओं ने ये कहा था कि हम सिल्लीसेर से पानी ले आएंगे, हम जयसमंद को भर देंगे, हम चंबल का पानी ले आएंगे। आज वो लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, जनता का फोन नहीं उठाते, जनता के बीच में जाना नहीं चाहते। पता है अगर जनता के बीच में जाएंगे तो हमारे हालत क्या होंगे, कपड़े फटेंगे। इसलिए उस कुंभकर्ण नींद सो के अपने मोबाइल नंबर बंद करके आराम सो रहे, किसी पब्लिक का कोई काम करने की सोच नहीं है। क्या आपको लगता है कि लोकसभा के चुनाव यदि हो गए हैं, भूपेंद्र यादव जीत जाते हैं, क्या जनता के बीच में आएंगे या ऐसे जनता मुझे तो ऐसा लगता है माहौल की अलवर शहर का हालात और दर से दर बिगड़ने वाला है और शहर के हालात बहुत बिगड़ेंगे। और ललित यादव जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? नहीं, हम सभी लोग लग रहे हैं, ललित यादव जी तो उनको भी अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, पब्लिक के साथ आना, पब्लिक के बीच में आके पब्लिक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इस सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो युवा है और वो लोगों की पीड़ा को समझते हैं। एक बड़ा विषय हो रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी वाले कहते थे ये सरकार निकम्मी है, ये इस तरह नारा बोलते थे कि पानी बिजली नहीं दे सके। अब वही सरकार अब बीजेपी की आ गई है, तो ये अब कांग्रेस क्या नारा रहेगा? कांग्रेस वाले कार्यकर्ता आप देखो, वार्डों में पार्षद देखो, जो लोग कार्यकर्ता हैं वो लोग देखो पब्लिक के बीच में जाके लोगों के पास टैंकर डलवा रहे हैं और सामाजिक संगठनों के पास जाके मिलकर काम कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में है और पब्लिक के बीच साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहा है। बीजेपी के पार्षद खुद पानी के लिए आ रहे हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, उसके बावजूद सुनवाई नहीं है। मुझे तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आज जो भाजपा के नेता हैं वो कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, वो उठना चाहते नहीं है। इनके पार्षद भी दर दर भटक रहे हैं और दर दर भटकेंगे। यही